दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या वो नहीं है जिसे आप रोज झेलते हैं? बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं जिन्हें कोई हल नहीं कर सकता, लेकिन एक 84वीं समस्या ऐसी है जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो बाकी की 83 समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक दुखी किसान जब बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे समाधान देने के बजाय कुछ ऐसा कहा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या है वो 84वीं समस्या? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर अक्सर यही सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वो है, उसके पास घर है, परिवार है, वो कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। लेकिन गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातों को लेकर दुखी है, मगर दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसीलिए पहले आप अपने दुख को समझें। अगर आप बिना समझे दुख को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और ये जीवन आपको दुखों का पहाड़ लगने लगेगा। दुख को दूर करने का मूल मंत्र भी यही है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना या असंतुष्ट होना ही दुख का कारण बनती है। इसीलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए और न ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे तो दुख खुद ब खुद दूर हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है तो सुख भी है। जैसे आज का दिन अगर बुरा है तो कल का दिन जरूर अच्छा होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो दुख को जरूर दूर किया जा सकता है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, एक भिखारी एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वो किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वो अंदर की ओर झांकता है, ये देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वो देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वो भिखारी वहां से चला गया। कुछ आगे चलकर वो ये सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है। मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वो भिखारी अपने रास्ते निकल गया। उधर किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी से कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, बहुत ही परेशानी है। साहूकार से कुछ उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वो देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वो ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से कुछ रुपया मांगा और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो किसान ने देखा कि वहां पैसों का बड़ा हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वो सोच रहा था कि ये साहूकार कितना खुश है। मैं कहां 500 या 1000 रुपए के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास तो कई हजारों का हिसाब चल रहा है। किसान ये सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वो शहर की एक बड़ी दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वो सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़ी दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उन सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश दे रहा था कि मालिक, 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में काम हो गया है। ये सब नजारा उस गांव के सेठ को वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वो सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और सिर्फ हजारों में ही खेल रहे हैं। यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है।
ये सोचते सोचते वो सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद उस शहर वाले बड़े सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, मालिक, एक खबर आई है, व्यापार में एक बड़ा घाटा हो गया है, करीब 7 लाख का नुकसान हुआ है। ये सुनते ही सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, मालिक, आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है और वहाँ लॉर्ड साहब आने वाले हैं। आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी और बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे उन्हें कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि वहां कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। ये सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी तो ये राय बहादुर साहब हैं। इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं। असली जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले, उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी और अब उनका सिर दर्द होने लगा, क्योंकि उन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। वो जाकर कमरे में लेट गए और नौकर आकर उनकी सेवा करने लगे। जब सिर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर को बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में भारी घाटा हो गया है। अब उनका सिर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारियों को चाय पिलानी पड़ती है, खुश रखने के लिए पार्टी रखनी पड़ती है। वो सब करते हैं, इसीलिए हमें भी मजबूरी में दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सिर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि वहां से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर मजे से गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने अपने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में असली खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। दोस्तों, ये वही भिखारी था जो पहले किसान को सुखी मानता था और खुद को दुखी। सच तो ये है मित्रों कि हर इंसान खुश है, लेकिन वो अपने से ज्यादा धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है, लेकिन धनवान होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो जीवन आज आप जी रहे हैं वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हों। दोस्तों, दूसरी चीज जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है, वो ये है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वो पूरी मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता था। वो अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताता और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। लेकिन एक दिन जब हर दिन की तरह वो अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का कठिन काम करता हूँ और शाम को मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि शायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो पूरा हो जाए। वो इसी उधेड़बुन में घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर बिल्कुल नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं उसे हासिल कर सकूं। वो इसी बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा और आलीशान घर दिखा। उसे देखते ही उसके मन में विचार आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और चमत्कार देखिए, उसके इतना सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो पल भर में पूरा हो गया। लेकिन उसकी ये खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक उसे बाहर से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा राजनेता बैठा है।
उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं और हर कोई उसे एक झलक देखने के लिए तरस रहा है। तब उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के सामने। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी ताकत होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वो तुरंत एक ताकतवर राजनेता बन गया। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि आसमान में धूप बहुत ही तेज थी और इस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। गर्मी के कारण उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। होश आने पर उसे एहसास हुआ कि ये राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, बल्कि ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, फिर मेरे आगे कोई टिक न पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया। वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि अब वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में घने काले बादल आए और उन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई तो है जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वो बादल बन गया। अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में आजाद उड़ रहा है और वो जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक हवा का तेज झोंका आया और उसे उड़ाकर कहीं और ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि ये हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में विचार आया कि काश मैं हवा होता, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस की। उसने सोचा कि अब मैं जिसे चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसको ये विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं ही हूं। तभी उसके सामने एक विशाल पहाड़ आया। हवा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उस पहाड़ को हिला तक न सका। तब उसे एहसास हुआ कि कोई तो है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का दम है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, उसे मार रहा है। तब वो दर्द से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वो कुछ और नहीं बन पाया और उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण अचानक उसकी नींद खुल गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में उसने खुद को देखा तो उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उसे समझ आया कि मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूं। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का और साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसने आपको सबसे अलग बनाया है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है। बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना ही है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और खुद का सबसे श्रेष्ठ संस्करण बने। मित्रों, इसी बात को समझने के लिए एक और घटना को जानते हैं। एक बार की बात है, एक अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और आकाश में काले बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए व्यापार के घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूर्य डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और उसे अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया। जैसे ही वो नदी में कूदने के लिए चट्टान के छोर पर खड़ा हुआ और अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत हाथों ने उसे पीछे से रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए हैं। उस वृद्ध ने उससे उसकी निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी व्यथा सुनी। सब सुनने के बाद वृद्ध साधु हंसकर बोले, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी,
पर अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसे और बोले, दोस्त, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो, जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। जो इंसान इस सत्य को जान लेता है वो सुख में बहुत सुखी नहीं होता और दुख में बहुत दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप दोनों में समान बनी रहती है। साधु ने आगे समझाया कि सुख और दुख को जो समान भाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में हमेशा एक जैसा ही भाव देखा हो, हमेशा सुख ही देखा हो और जिस चीज की आवश्यकता हुई हो वो उसे तुरंत मिल गई हो, तो क्या वो कभी उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर पाएगा? यदि जीवन में दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है ये कोई कैसे जान पाएगा? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब अगर दुख आते ही हम ये समझ लें कि एक ना एक दिन ये वापस चला जाएगा और हम धैर्य व समझदारी से काम लें तो फिर से सुख के दिन जरूर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम दुख से घबराकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो उसका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए कभी भी दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में कभी भी अहंकार में अंधे होकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं और हम उस सुख के मद में दूसरों को परेशान करने लगें, लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो सुख ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मित्रों, इसी बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक कसाई रहता था। उस कसाई के पास 2 तोते थे और दोनों एक ही माता की संतान थे। एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों तोतों को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले ने दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। बाजार में एक तोते को तो एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी ने। संत जी को दया आई कि ये नन्हा पक्षी पिंजरे में बंद है, अगर मेरी कुटिया में जाएगा तो राम नाम सुनेगा और इसका भी कल्याण होगा। अब देखिए, एक तोता साधु की कुटिया पर रहने लगा और दूसरा कसाई के घर पर। कसाई के यहां दिन भर शोर मचता, पकड़ो मारो काटो, तो वो तोता भी यही सीख गया, पकड़ो मारो काटो। दूसरी तरफ साधु सवेरे जागते और बोलते, तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तो वो तोता भी सीताराम सीताराम बोलने लगा। साधु जी उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाते, कथा सुनाते और अच्छी चीजें सिखाते। संत जी ने सोचा कि इसे आजाद कर दें, पर जिसने उसे पकड़ा था उसने उसके पंख काट रखे थे। संत जी चाहकर भी उसे उड़ा न पाए, क्योंकि अगर उसे छोड़ देते तो कोई जानवर उसे खा जाता। इसलिए उसे पिंजरे में ही रखा, लेकिन संत जी ने उसे पूरे संस्कार दिए। मित्रों, अब संयोग देखिए, विधि का विधान कैसे मिलाता है। जब संत जी की आयु पूरी होने वाली थी तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया और कहा, अरे भैया, ये हमारा तोता है, बहुत मीठा बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पानी देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, इसे सुनने से तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस तोते को यहां से ले जाओ। साधु जी को लगा कि उनके जाने के बाद इस तोते का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए उन्होंने उसे एक मुसाफिर को दे दिया। और संयोग देखिए, वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वही कसाई था। अब कसाई के घर में वो दूसरा तोता भी पहुंच गया। कसाई के घर में पहले से एक तोता था और ये दोनों सगे भाई थे। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अब उस तोते ने, जो संत के पास रहा था, कसाई वाले तोते से पूछा, भाई कैसे हो, क्या सीखे हो? कसाई वाला तोता बोला, मैं तो बस 3 ही बातें सीखा हूं, पकड़ो मारो और काटो। तब संत वाले तोते ने कहा, भाई इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब जो मैं बोल रहा हूं वो तुम बोलो, सीताराम सीताराम, नारायण हरि हरि। ये सारी बातें वो कसाई सुन रहा था। कसाई के मन में लालच आया। उसने सोचा, इसके तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। कसाई उन दोनों तोतों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहें तो इन्हें खरीद सकते हैं। राजा ने पूछा, ठीक है, बताओ कितने में दोगे ये तोता? कसाई ने कहा, महाराज मेरा ये वाला तोता तो सिर्फ 10 रुपए का है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है इसके मैं 1 लाख रुपए लूंगा। राजा ये सुनकर हैरान रह गया।
बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें 10 रुपए और 1 लाख रुपए के बीच का अंतर समझ नहीं आता? कसाई ने बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, खूब समझता हूं। ये दोनों तोते दिखने में तो एक जैसे हैं, पर इनके गुणों में बहुत अंतर है। महाराज, आप इन्हें रख लीजिए, 2-4 दिन अपने पास रखिए और बाद में पैसे दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये तोता इस कीमत के लायक है तो पैसे देना, वरना वापस कर देना। राजा को ये बात ठीक लगी। उसने कहा, ठीक है, पहले मैं इन्हें 2-4 दिन परखता हूं, कीमत बाद में तय होगी। राजा ने 10 रुपए वाले तोते को तो अपने महल के द्वार के बाहर लटका दिया और जो 1 लाख रुपए वाला तोता था उसे अपने खास कमरे में रखा। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो तो वही था जिसे साधु जी ने पाला था। जैसे ही सवेरे 4 बजे तोते ने साधु जी से सीखा हुआ एक बहुत ही सुंदर दोहा गाना शुरू किया। तोते ने कहा, राजा, ओ राजा, तू सोकर क्या करेगा? तोते ने राजा से बड़े प्यार से कहा, राजा, ओ राजा, उठकर जप मुरारी, एक दिन तो है सोना बना पैर पसारी। तोते ने आगे समझाया, राजा उठो, सुबह के 4 बज गए हैं, अब सोकर क्या करेगा? ये समय सोने का नहीं, जागने का है। उठ और उठकर उस मुरारी का नाम जप, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जप जप। क्योंकि राजा, एक दिन तो हमें सो ही जाना है, ऐसे ही लंबे पांव पसार के। एक दिन हम सब ऐसी नींद में सोएंगे कि शरीर में आग लगी रहेगी, हम जलते रहेंगे, फिर भी हमारी नींद नहीं खुलेगी। अभी तो कोई खांस दे तो हमारी नींद खुल जाती है, अभी तो कोई जरा सा छू दे तो नींद खुल जाती है, लेकिन उस दिन हम जलते रहेंगे, हमारे हाथ पांव में आग लगी रहेगी, फिर भी हम नहीं जागेंगे। ऐसी नींद सो जाएगा तू एक दिन राजा, फिर आज जाग कर क्यों सो रहा है? चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। उसे लगा कि ऐसी सच्ची बात तो मुझे आज तक किसी साधु संत ने भी नहीं सुनाई। राजा तोते के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा, राजन, क्या तू जानता है कि तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने चौंक कर कहा, नहीं, अभी तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। राजा बोले, आखिर कौन घूम रहा है? तोते ने गंभीर होकर कहा, राजन, तेरे सिर पर काल घूम रहा है। काल यानी मृत्यु, मौत का साया तेरे सिर पर नाच रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सब के सिर पर काल नाच रहा है? हम सब काल के गाल में समा रहे हैं। यदि हमारी आयु 20 साल है तो समझो हमारे जीवन के 20 साल काल के गाल में समा गए। 30 साल की आयु है तो 30 साल चले गए, 40 है तो 40 चले गए। और विडंबना देखिए, अभी भी आप यहां वहां ताक झांक कर रहे हैं, अभी भी आपका मन भोगों में और संसार के झूठे सुखों में लगा हुआ है। जबकि आपको चाहिए क्या कि जब हम काल के मुख में दबे हैं तो अब सबसे मन हटाकर उस परमात्मा को याद कर लें। जब तोते ने यह बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है, तू भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता, तो उस तोते ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को लगा कि ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, ये कितनी अच्छी बातें करता है, कितना नेक काम कर रहा है। तभी राजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि बाहर से कोई आ रहा है। तभी अचानक दूसरे तोते की आवाज आई जो जोर से चिल्लाया, अरे पकड़ो, मारो, काटो, राजा को देखते ही पकड़ लो, भागा जा रहा है, कहीं निकल न जाए। राजा ने जैसे ही ये सुना वो दंग रह गया। उसने कहा, ये तोता तो 1 रुपए के लायक भी नहीं है, ये तो मुफ्त में भी महंगा है। अब मित्रों, आप खुद सोचिए कि आपकी कीमत कहां से तय होती है। दोनों तोतों ने एक ही मां की कोख से जन्म लिया था, लेकिन दोनों को जैसी संगत मिली वैसा ही उनका मन हो गया। दोनों के व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि उनकी कीमत ही अलग अलग हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत। हमेशा अच्छी संगत रखनी चाहिए, क्योंकि हम जैसी संगत में रहेंगे वैसा ही हमारा मन, हमारा व्यवहार और वैसे ही हम खुद हो जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए हर इंसान को दुखी होने पर बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट उसे खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए।
बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी बहुत तेज इच्छा है। इसीलिए किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि दुख चाहे किसी भी तरह का हो, उसे समझदारी और सही सोच से दूर किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का कहना है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसे खत्म किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है और उसके निवारण के रास्ते भी मौजूद हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध ने बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। दुख का मुख्य कारण कामना है। कामना के कारण ही हमें अभाव यानी कमी महसूस होती है और इसी अभाव से मन में तनाव पैदा होता है और यही मन का तनाव दुख है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जिस वस्तु की कमी लगती है वो उसी की तरफ खींचा चला जाता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान दे रहे थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का हल पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं कुछ दूर बैठा एक भिखारी लोगों को बुद्ध के पास जाते देखकर रहा था। वो अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को, जिससे ये इतने प्रसन्न हो गए कि इनके चेहरे लाल हो गए। जब वो भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर उनके दुख का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए वो भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए वो भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध शांति से बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिनसे तुम किसी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी 2 आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल बहुत से लोग सिर्फ ये सोचकर दुखी रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें जो दिया है वो कितना अनमोल है। बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करें। इन्हीं कामों से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। वैसे तो कहते हैं कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सके। और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं कि उसका जीवन चलता रहता है।
हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हों और सामने वाले के पास 100 रुपए, तो हम अपनी नज़रों में खुद को गरीब मान लेते हैं और सामने वाला हमारे लिए अमीर हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपए कमा रहा है, वो क्या काम कर रहा है या उसकी ज़रूरतें क्या हैं। हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। गौतम बुद्ध की आज की इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार असल में धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आप ये भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। बुद्ध की ये कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इससे मिली सीख आपके जीवन में बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने बुद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में पहुंच गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे कुछ दिन वहां रहकर राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और उस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के एक चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ बैठकर भीख मांगना ही बेहतर है। जैसे जैसे लोग सभा में जाएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन भी यही सिलसिला जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ एक और बात पर ध्यान दिया। उसने देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग बहुत उदास और दुखी दिखते थे और उस वक्त वे उसे कुछ देते भी नहीं थे। लेकिन जब वही लोग बुद्ध से मिलकर वापस आते तो वे बहुत खुश दिखते थे और खुशी खुशी उसे दान भी देते थे। यही सब सोचते हुए दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया क्योंकि उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस गरीबी को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भिखारी भी धर्म सभा में पहुंच गया। वहां लोगों की बहुत लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उसकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, इस गांव में लगभग सभी लोग सुखी हैं, सबके पास धन और सुख सुविधाएं हैं, फिर मैं ही इतना गरीब क्यों हूं? भगवान बुद्ध ने उस भिखारी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं हो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे लेकिन तुम बदले में किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते। ये सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला। भिखारी बुद्ध की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं तो खुद भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूं, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर शांत होकर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को दूसरों को देने या बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। ईश्वर ने तुम्हें मुस्कान दी है जिसे तुम दूसरों के साथ साझा कर सकते हो और उनके जीवन में आशा और उम्मीद भर सकते हो। तुम्हें ये आवाज़ दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो और उनका हौसला बढ़ा सकते हो। तुम्हें ये 2 हाथ दिए गए हैं जिनसे तुम दूसरों की निस्वार्थ मदद कर सकते हो। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये सारी चीजें दी हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हो। जैसे ही तुम्हें सोच से बाहर निकलोगे तुम खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगोगे और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर कभी अपनी तुलना उनसे ना करो। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर उस मनुष्य को अपने जीवन का असली मूल्य समझ में आया और वो उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें जो स्वस्थ शरीर दिया है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं। कोरोना काल में हम सब ने देखा है कि पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी हमारा स्वास्थ्य है।
चाहे हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य कमजोर है तो वो पैसा मिट्टी के समान है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बुद्धि चलेगी, और बुद्धि सही दिशा में चलेगी तो सारे काम अपने आप सही होने लगेंगे। मित्रों, इसी ज्ञान की तलाश से जुड़ी एक और कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो जीवन को गहराई से समझ सके और कोई भी परिस्थिति उसे परेशान न कर सके। वो जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी मदद कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लिए वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं, ताकि मेरा जीवन बदल सके और मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वो व्यक्ति 10 दिन तक इंतजार करता रहा और फिर वापस बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत चुके हैं, कृपया अब मुझे शिक्षा दें। बुद्ध का उत्तर फिर वही था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो 10 दिन बाद आओ। मित्रों, ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि कई महीनों तक चलता रहा। वो व्यक्ति हर बार आता और बुद्ध उसे अगले 10 दिन बाद आने को कह देते। जब भी वो व्यक्ति बुद्ध के पास आता तो गौतम बुद्ध उसे हर बार यही कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार उस व्यक्ति का धैर्य टूट गया। इस बार हार मानकर उसने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूं तो आप मुझे फिर से वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे सिखाएं, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है बेटा, पहले जाकर 1 गिलास पानी ले आओ। वो व्यक्ति उनके कहे अनुसार तुरंत 1 गिलास पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जाओ और 1 गिलास पानी और ले आओ। वो उनके निर्देशानुसार पानी से भरा 1 और गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह गंदा और दूषित हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब इस दूसरे गिलास का पानी पहले गिलास में डालो। इस पर वो व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि वो भी गंदा हो जाएगा। पहला गिलास तो पहले से ही पानी से लबालब भरा हुआ है, वो दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस पहले गिलास की तरह है, जो पहले से ही बेकार और बुरे ज्ञान से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मन में कैसे समा सकता है। यदि मैं तुम्हें अभी ज्ञान देने लगूंगा तो वो न केवल व्यर्थ चला जाएगा बल्कि तुम्हारे पुराने विचारों के साथ मिलकर प्रदूषित भी हो जाएगा। बुद्ध ने आगे समझाया, इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग में भरे हुए गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है। यदि आप अपने आप से ये कहते रहेंगे कि आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। जैसे दूसरे गिलास का पानी भरने के लिए पहले गिलास को खाली करना होगा, वैसे ही नई बातें सीखने के लिए पुराने बेकार विचारों को दिमाग से बाहर निकालना होगा। अब उस आदमी को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने अपने मन को खाली करके नई चीजें सीखने का फैसला किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक नहीं खुलता तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी तभी काम करता है जब वो खुलता है और सफलता की नई उड़ान भरता है। इसलिए अपने दिमाग में जो भी बेकार के विचार हैं उन्हें खाली कर लें, तभी आप नई चीजें सीखकर अपना जीवन बदल पाएंगे। मित्रों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। एक बार की बात है, एक किसान अपने जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी था। वो बहुत परेशान रहता था। किसी ने उसे सलाह दी कि अपने दुखों के निवारण के लिए तुम बुद्ध की शरण में जाओ। वे कुछ दिनों के लिए पास के ही एक गांव में आए हुए हैं। वे निश्चय ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये सुनकर किसान बड़ी उम्मीद और इच्छा के साथ बुद्ध की शरण में निकल पड़ा। उसके मन में बस यही ख्याल था कि बुद्ध उसे उसकी मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देंगे। वो बड़ी आस लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस किसान ने बुद्ध के पास पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। उसने बुद्ध से कहा,
हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं है। किसान ने आगे कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। घर में इतना क्लेश हो जाता है कि मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे 2 बच्चे भी हैं, पर कभी कभी वो मेरा अनादर करते हैं, मेरी आज्ञा नहीं मानते और मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन की ऐसी तमाम बातें बता रहा था। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब किसान को थोड़ा हल्का महसूस हुआ तो वो चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए और कोई समस्या नहीं बची थी। वो चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देखने लगा और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी समस्याएं हल नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे कभी सुख, कभी दुख, कभी निराशा और कभी क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यही जीवन का चक्र है। हकीकत तो ये है कि हम सभी के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जिंदगी और रिश्तों का स्वरूप स्थिर नहीं होता। एक दिन ये रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसी ही रहेंगी जैसी आज आपकी जिंदगी में हैं और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। ये सुनकर किसान अपना आपा खो बैठा और क्रोधित होकर ऊंची आवाज में बुद्ध से बोला, हर कोई कहता है कि आप एक महात्मा हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया था कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या हल नहीं की। आपसे अच्छे तो वो महात्मा थे जो 2 साल पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और उससे मेरे मन को शांति मिली, कुछ सुख भी मिले और दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मुझे सीधे मना कर दिया। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से पूछा, क्या वो सब करने से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी आज तुम इतने परेशान क्यों हो? सच तो ये है कि तुम पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य ये है कि जीवन में दुख कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। किसान चिढ़कर बोला, तो क्या मैं मान लूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूं। किसान चौंक गया और बोला, ये 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी 84वीं समस्या ये है कि तुम चाहते हो कि जीवन में कोई समस्या ही ना हो। तुम्हारी सारी समस्याएं इसी चाहत के कारण पैदा हुई हैं। यदि तुम इस तथ्य को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का अटूट हिस्सा हैं, तो तुम कभी विचलित नहीं होगे। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हो। हकीकत यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन तुम ये समझने लगोगे कि तुम्हारा कष्ट दूसरों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बुद्ध ने आगे समझाया, जब तक तुम ये चाहोगे कि जीवन में कोई परेशानी ना आए, तब तक छोटा सा दर्द भी तुम्हें बेचैन कर देगा और तुम्हारी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर तुम्हारी जिंदगी से परेशानियां पूरी तरह दूर हो जाएं और तुम्हें हर पल बिना किसी कठिनाई के सुख मिले, तो तुम ज्यादा दिन तक ऐसा जीवन नहीं जी पाओगे। एक समय आएगा जब तुम एक जैसी जिंदगी से ऊब जाओगे। आरामदायक जीवन इंसान को मन और शरीर दोनों से विकलांग बना देता है। ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में नर्क जैसा लगने लगे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत तेज भूख लगी हो,
और पानी पीने का मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगी हो। उसी तरह जीवन के दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का असली आनंद मिलता है। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या हमारे मन को विचलित ना कर सके। बुद्ध ने अंत में कहा, इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, धैर्य रखो, प्रतिदिन ध्यान करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ। यही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का असली समाधान है। बुद्ध का ये अद्भुत ज्ञान पाकर किसान पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया और उसकी सारी जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरे आनंद का अनुभव करने लगा। उसे समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था और वो कृतज्ञ भाव से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सब का सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।